मलका बरतानिया की वफात के ऊपर तमाम मुल्क इकट्ठा हो चुका है और सब लोग सोगवार हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं लोगों से, वो क्वीन को कैसे ट्रिब्यूट पेश करते हैं। ये जो क्वीन है इन्होंने बहुत ऑनर होल्ड किया है और इनके जाने के बाद फिजा जो सोगवार है। Devastated for the loss of our queen. जब से मलका बरतानिया इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, पूरे बरतानिया की फिजा बिल्कुल अफसुर्दा है। The Queen's such an amazing woman and a great example for other women. उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अथर अब्बासी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लंदन में बकिंगम पैलेस में, जहां पर मलका बरतानिया की वफ़ात के ऊपर तमाम मुल्क इकट्ठा हो चुका है और सब लोग सोगवार हैं। सिर्फ अपनी क्वीन की आखिरी रसूमात के लिए यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। हालांकि रसूमात 19 सितंबर को होंगी, मगर आज से ही लोग बकिंगम पैलेस की तरफ आना शुरू हो गए हैं और फूलों के गुलदस्ते लाकर पूरे बकिंगम पैलेस के गिरदोनवा में लोगों ने रख दिए हैं, सिर्फ अपनी क्वीन के साथ मोहब्बत का इजहार करने के लिए। आज हम आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाएंगे जो यहाँ पे आए हैं, जो बरतानिया से भी ताल्लुक़ नहीं रखते, कुछ यूरोप से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ इंडिया से, कुछ पाकिस्तान से। सब लोग क्वीन के साथ मोहब्बत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि क्वीन 600 से ज़ायद चैरिटीज़ को लीड करती थी और उन्होंने गरीबों के लिए दुनिया भर में बहुत काम किया। तो आइए आपको मिलवाते हैं लोगों से और उनसे उनके व्यूज़ जानते हैं क्वीन के बारे में और वो क्वीन को कैसे ट्रिब्यूट पेश करते हैं। हमारे लिए बड़ा हैरान करना है कि इतने सारे लोग पूरे मुल्क से जमा हो रहे हैं और इसको एक बहुत बड़ा इवेंट बना दिया गया, क्योंकि किंग्स क्वीन्स आते जाते रहते हैं, लेकिन माशाल्लाह से ये जो क्वीन है इन्होंने बहुत ऑनर होल्ड किया है और इनके जाने के बाद इतने सारे लोग यहाँ पे आए हैं और बहुत फिजा जो सोगवार है, जैसे कि आप कह रहे हैं, और लोग खामोश हैं। नए किंग के आने के लिए भी क्यूरियस हैं कि कौन आएगा, बट ओवरऑल ये है कि एक बहुत बड़ा ये इवेंट बन चुका है यहाँ। क्वीन जो है उसने 70 साल तक यहाँ पर हुक्मरानी की और जितने भी दुनिया के ममालिक हैं उनके साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशन है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो क्वीन ने 2 दफ़ा पाकिस्तान का दौरा किया और ख़ास तौर पर सदर अयूब के दौर पे उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और जितने भी पाकिस्तान के हिस्टोरिकल प्लेसेस थे उन्होंने यहाँ उनका विज़िट किया। जब से मलका बरतानिया इस दुनिया से रुखसत हुई हैं 8 सितंबर से, पूरे बरतानिया की फ़िज़ा बिल्कुल अफसुर्दा है। हर बंदा उसके लिए अफसोस कर रहा है। अभी चूँकि अभी तो उनकी मैयत जो है वो स्कॉटलैंड में है, उनको यहाँ शाही बगी के ज़रिए एसटी पेनक्रास लाया जाएगा, फिर उनको यहाँ पे वेस्टमिनिस्टर अब्बे जो है उसके अंदर उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी और जो सबसे अहम चीज़ है कि उनको पब्लिक के लिए यहाँ पे रखा जाएगा और लोग उनका दीदार कर सकेंगे। और इस बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको देखने के लिए, उनकी मैयत का नज़ारा करने के लिए बहुत से लोग जो हैं वो 40 से 50 घंटे तक क्यू में खड़े रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हर तरफ उनके चाहने वाले हर उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो फूलों के गुलदस्ते लेके आ रहे हैं। बकिंगम पैलेस के हर तरफ जो है वो आप देख सकते हैं कि गुलदस्ते ही गुलदस्ते हैं। तो ये एक बहुत ही यादगार दौर रहेगा 70 साल तक कि उन्होंने जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। तो हम यहाँ बरतानिया में रहते हैं तो हम उनको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, लेकिन अब वो इस दुनिया से चली गई। अब उनकी गैर मौजूदगी में प्रेस चांस जो हैं उनको किंग का खिताब दे दिए गए। तो उम्मीद करते हैं कि वो बरतानिया का जो मलका बरतानिया का मिशन था, जिस तरह वो 600 से ज़ायद चैरिटीज़ के लिए कर रही थी, वो इस मिशन को आगे लेके जाएंगे। Here for this once in a lifetime time. It's extremely sad for everyone in this country, and I think we all share the sadness. We're devastated for the loss of our queen, and it's very emotional today. We've come up here, and we just can't believe how many people have turned up, and it's humbling. It's very humbling how many people have turned up. We came here tonight to pay our respects to the Queen. She was in reign for the longest that we've ever had. I've never known anyone ever different to rule our country, and I just think it's nice to give her our wishes. We came here today to pay our respects, and I think it's very sad that she has passed away. Queen had done a lot of charity work for the country, even all around the world. She was a leader of 600 charities. Yeah. So now the king who's coming, what are your... we hope King Charles can continue with that work. I think he will. He seems to want to continue the good work that she did. And there's changes to be made. We all know that, and we hope he makes the right changes
for us all, really, for the country. The Queen's such an amazing woman and a great example for other women in just growing up. I was always admired her and just has done an amazing job. She lived a very, very full life. She was really important for this country. I'm not the monarchist, but I think from a woman's perspective, she's done an amazing job. क्वीन एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात के हवाले से भी आपको आगाह करते चलें। क्वीन एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात वेस्टमिनिस्टर एबे में अदा की जाएंगी, जहां पर 54 से ज़ायद कॉमनवेल्थ ममालिक के सरबराहान को ख़त लिख दिए गए हैं और पूरी दुनिया से 2000 से ज़ायद ख़ास मेहमान भी आ रहे हैं। बल्कि बरतानिया क्वीन एलिज़ाबेथ का जो डेड बॉडी है उसको 5 दिन के लिए आवाम के सामने भी रखा जाएगा, ताकि वो अपनी क्वीन को आखिरी दफ़ा दीदार कर सकें। और ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि एक फ़र्द को तकरीबन 30 से 40 घंटे भी इंतज़ार करना पड़ सकता है क्वीन का आखिरी दीदार करने के लिए।